राजस्थान के रण में बीजेपी ने मारी बाजी, सत्ता बचाने में नाकाम रही कांग्रेस। नमस्कार, मेरा नाम है शुजा अब्बास और आप देख रहे हैं ब्लू एक्सप्रेस न्यूज। अब हर खबर हकीकत। राजस्थान चुनाव के नतीजे घोषित हो चुके हैं। राजस्थान में बीजेपी ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाते हुए एक बार फिर सत्ता में वापसी की है। चुनाव के बाद नतीजों में उलटफेर होना ये कोई नई बात नहीं है, मगर जिस तरह से बीजेपी ने कांग्रेस को सत्ता से बाहर किया है वे वाकई चौंकाने वाला है। प्रदेश में बीजेपी को 115 सीटों पर जीत मिली है, जबकि कांग्रेस 69 सीटें जीतने में कामयाब रही है। राजस्थान का पिछले कई वर्षों से रिवाज रहा है कि यहाँ हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन होता है, जो इस बार भी कायम रहा। बता दें कि राज्य की 200 विधानसभा सीटों में से 199 में 51,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर वोटिंग हुई थी। दरअसल कांग्रेस कैंडिडेट के निधन के कारण श्री गंगानगर जिले के करणपुर विधानसभा क्षेत्र में चुनाव स्थगित कर दिया गया था। राजस्थान में बीजेपी ने दमदार वापसी की है। चुनाव आयोग के मुताबिक सभी सीटों पर मतगणना पूरी होने के बाद बीजेपी को 115 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस को 69 सीटें मिली। भारत आदिवासी पार्टी के खाते में 3 सीटें आई हैं। मायावती की बसपा को 2 सीटें, रालोद और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को 1-1 सीट मिली है, जबकि 8 निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने नतीजे आने के अगले ही दिन यानी 4 दिसंबर से 15वीं राजस्थान विधानसभा भंग कर दी है। अशोक गहलोत ने रविवार देर शाम ही राज्यपाल कलराज मिश्र को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। सभी सीटों के नतीजे सामने आने के बाद सोमवार को राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने राज्यपाल को विधानसभा के सभी 199 नवनिर्वाचित विधायकों की सूची सौंप दी। भाजपा को मिली जीत के बाद पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी की सफलता का जश्न मना रहे हैं। सत्ता से बाहर होने के बाद निवर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हम जनता का फैसला स्वीकार करेंगे। जो नई सरकार बनेगी हम उन्हें बधाई देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो नतीजे आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। और जो भी मैंडेट आया है जनता का, मैंने पहले ही कहा जनता हमारे बाप है। लोकतंत्र में जो भी फैसला आएगा उसको हम विद ह्यूमिलिटी स्वीकार करेंगे और नई सरकार जो बनेगी उसको हमारी शुभकामनाएं हैं। अच्छे काम करके दिखाएं, ये हमारी भावना रहेगी उनके साथ में, पूरा सहयोग रहेगा उनके साथ। ये लगता है कि जो स्कीमें शानदार थी हमारी, कानून में ऐतिहासिक बनाए, पूरे देश में चर्चा उसकी है। स्कीमें ऐसी बनाई जो पूरे देश में चर्चा हो रही है। पहली बार राजस्थान की चर्चा हिंदुस्तान के हर राज्य में होती है और गारंटी थी वो शानदार थी। उसके बावजूद भी जो नतीजे आए हैं वो चौंकाने वाले हैं। वहीं राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता वसुंधरा राजे ने कहा कि राजस्थान की ये जो शानदार जीत है ये प्रधानमंत्री मोदी, जिनका मंत्र था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी जीत है, उनकी दी हुई गारंटी की जीत है। उन्होंने कहा कि यह केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के कुशल नेतृत्व की जीत है। ये जीत जनता की है जिसने कांग्रेस को नकारते हुए भाजपा को अपनाने का काम किया है। तो सबसे पहले राजस्थान की ये जो शानदार जीत है, ये माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका मंत्र था ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये उसकी जीत है। उनकी दी हुई गारंटी की जीत है। ये जीत हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह जी की रणनीति की जीत है और ये जीत हमारे माननीय अध्यक्ष श्री नड्डा जी के कुशल नेतृत्व की जीत है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है, ये जीत हमारे कार्यकर्ताओं की, जिनके अथक प्रयास परिश्रम की जीत है। उन्होंने दिन और रात हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सपने को साकार करने की पूरी कोशिश करते हुए उस दिशा में मेहनत करके ये परिणाम दिलाने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जीत हमारे जनता जनार्दन की है
जिसने कांग्रेस के कुराज को नकारते हुए और भारतीय जनता पार्टी के सुराज को अपनाने का काम किया है। और ये जीत 2024 में मोदी जी को फिर से राजस्थान में बीजेपी 5 साल बाद फिर से स्पष्ट बहुमत के साथ सत्ता में लौट रही है। बीजेपी की इस जीत के पीछे पीएम मोदी का चेहरा, कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत, राष्ट्रीय नेताओं का राजस्थान पर फोकस और प्रदेश की जनता का बीजेपी पर विश्वास रहा है। लेकिन पर्दे के पीछे रहकर रणनीति तैयार करना हो या फिर कार्यकर्ताओं और प्रदेश के नेताओं का समय समय पर मनोबल बढ़ाना हो, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसके लिए हमेशा तैयार रहे। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की जीत की चर्चा आज देश भर में हो रही है। बीजेपी की इस जीत को लेकर राजनीतिक विश्लेषक अलग अलग कारण गिना रहे हैं। कोई इसे कांग्रेस की विफलता का कारण बता रहा है, तो कुछ अन्य बीजेपी नेता भी जीत का श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इन 3 महत्वपूर्ण राज्यों में बीजेपी की जीत के पीछे अथक मेहनत और चुनाव जीतने की अहम रणनीति सबसे बड़ी वजह है। राजस्थान में एक बार फिर भाजपा की वापसी हुई है और कांग्रेस की ये हार कई मायनों में पार्टी के लिए चिंता का विषय है। खैर, 2024 के चुनाव सर पर हैं और इस जीत के साथ बीजेपी ने अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर दी है। वहीं देखने वाली बात ये होगी कि अब कांग्रेस क्या रणनीति अपनाती है। राजस्थान चुनाव का ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें ब्लू एक्सप्रेस न्यूज। अब हर खबर हकीकत। अगर आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।